अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है, बाबरकत महीना चल रहा है। जो भी हजरात रोज़े रख रहे हैं और क़याम तरावी का एहतमाम कर रहे हैं, दूसरे ज़िक्र व अस्कार कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की मसाई जमीला को कबूल फरमा और इस नेकियों के मौसम बहार में हम जो नेकियां कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको तो कबूलियत का शर्फ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद हमें हिम्मत अता फरमा कि हम रोज़ों को बहुस्न खूबी इस इबादत को अंजाम दे सकें। प्यारे साथियों, हमने इससे पहले की क्लिप के अंदर वाज़ेह किया था कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर बीवी से हमबिस्तरी करना, बीवी से मिलना, जो नस्ल इंसानी को बढ़ाने का एक अहम ज़रिया और मर्द और औरत के सुकून हासिल करना, अपनी शहबत को पूरा करने का एक अहम ज़रिया है। बहरहाल, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो रहीम व करीम है, जो हमारे जायज़ तमन्नाओं को पूरा करता है, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए आसानी रखी हुई है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना होने के बावजूद रात के अंदर औरत से मिलने की इजाज़त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन इस चीज़ के बावजूद हमने कहा था कि हम वाज़ेह करेंगे इस बात को कि अगर कोई आदमी दिन में अगर अपनी औरत से, यानी ये चीज़ हलाल होने के बावजूद अगर आदमी रोज़े की हालत में मिल लेता है तो फिर क्या होगा। मेरे भाइयों, हमने जो आयत करीमा पेश की थी उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187 है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें रात के अंदर इजाज़त दी है। जबकि शुरू जब रमज़ान मुबारक फ़र्ज हुआ था वहाँ रात में भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर हमारे ऊपर रहम व करम किया और रात के अंदर इस चीज़ की इजाज़त दे दी गई। अल्लाह ने फरमाया ओहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम, औरतों से मिलना तुम्हारे लिए रात के अंदर, यानी रोज़ों की रात में, रमज़ान की रात में तुम्हारे लिए हलाल किया गया है। लेकिन दिन के अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई है। रोज़ा नाम जहाँ बहुत सारे हराम चीज़ों से रुकने का नाम है, वहीं पर बहुत सारी हलाल चीज़ों से भी रुक जाने का नाम रोज़ा है। अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करने का नाम रोज़ा है। खाने पीने से रुक जाने का नाम रोज़ा है। वहीं पर जायज़ ख्वाहिश, यानी बीवी हलाल होने के बावजूद उससे मिलना, जिमा करना, मुआशरत करना, इससे मना किया गया है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई आदमी अपनी बीवी से ख्वाहिश पर कंट्रोल ना कर सका, दोनों दोपहर में कैलूला कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसे वक्त में अचानक जो है शहवत जाग उठी और एक आदमी बर्दाश्त न कर सका, बीवी हलाल है लेकिन रोज़े की हालत में वो अपनी औरत से मिल लेता है, तो फिर ये बहुत बड़ा गुनाह है। जहाँ उसका रोज़ा टूटेगा वहीं पर शरीयत ने इसका बहुत बड़ा कफ़ारा भी रखा हुआ है, बहुत बड़ा जुर्माना रखा हुआ है। और वो मालूम है आपको क्या है? याद रख लें, और हमारे जो भी भाई जिन तक हमारे ये वीडियो पहुँचे वो दूसरों तक पहुँचाएं, या इस तरीके का कज़िया या कोई मैटर, मामला अगर उसके सामने आता है तो वो इस वीडियो को सुनने के बाद इस मसले की वजाहत ऐसे शख्स के सामने कर सकता है जो इस तरीके के मामले में फंस जाते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हैं, ऐसे मसाइल साहिब मामला ने कई दफ़ा कई लोगों ने हमसे जिक्र किए हैं कि मौलाना साहब ऐसा ऐसा हो गया और हम बर्दाश्त नहीं कर सके और इसमें हम मुलव्वस हो गए, तो हम क्या करें। तो मेरे भाइयों, ऐसा नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी से हुआ और उस वक्त अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को जो कुछ बताया वही हमारे लिए जो है उसवा है, नमूना है। लिहाजा अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में अपनी बीवी से मिल लेता है तो वो रोज़ा तो ख़त्म होगा ही, लेकिन उसको क्या करना है, जुर्माना क्या देना है। नंबर 1, 3 जुर्माने रखे हुए हैं, उनमें से कोई एक कर सकता है। नंबर 1, वो गुलाम को आज़ाद करेगा। नंबर 1, वो गुलाम को आज़ाद करे।
तो अब ग़ुलाम को आज़ाद करने वाला मामला इस वक्त मौजूद नहीं है। ये ग़ुलामी वाला सिस्टम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत पर रहम करम करते हुए ग़ुलामी का सिलसिला ही ख़त्म कर दिया, और बहुत सारे कफ़ारे में ग़ुलाम को आज़ाद करने का ऐसा मामला रखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ग़ुलामी वाला सिस्टम उसी वक्त ख़त्म हो गया या कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो गया। तो पहला जुर्माना ये कि ग़ुलाम को आज़ाद करे, ये इस वक्त पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। दूसरा बितरतीब जो जुर्माना या कफ़ारा रखा गया वो क्या रखा गया कि वो 60 दिन के रोज़े। अंदाज़ा करें आप कितना बड़ा गुनाह है ये, यानी बीवी हलाल होने के बावजूद अगर आदमी रोज़े की हालत में अपनी बीवी से मिलता है तो कितना बड़ा जुर्माना और कितना बड़ा कफ़ारा शरीयत ने रखा है कि वो मुसलसल एक रोज़ा छोड़ने की बिना पर और इस रोज़े की हालत में अपनी बीवी से मिलने की बिना पर 60 दिन के मुसलसल रोज़े रखे, छोड़ना भी नहीं है। 60 दिन के अब अंदाज़ा लगाएं कि एक आदमी 30 या 29 रोज़ों के दरमियान में बर्दाश्त न कर सका, वो 60 दिन कैसे रोज़े रखेगा? ये एक बड़ा जुर्माना है। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा करता है और वो कफ़ारा अदा करना चाहता है, ग़ुलाम वाला मामला पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसे 60 दिन के मुसलसल रोज़े रखने पड़ेंगे। और अगर वो ये काम न कर सके तो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, 60 मिस्कीनों को खाना उसको खिलाना पड़ेगा। साहिब रसूल से जब ये मामला हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ग़ुलाम आज़ाद करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत नहीं है, तो कहा 60 दिन के रोज़े रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी मुझसे नहीं हो पाएगा, इसकी ताकत नहीं है, मैं नहीं कर सकता ऐसा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं फ़कीर हूँ, कल्लाश हूँ, या मेरे पास ये सब नहीं है, मैं कैसे अदा कर सकता हूँ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठहरो। और उसके बाद फिर जो है एक थैला खजूरें कहीं से आती हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लो ये खजूरें लो और लोगों को खिलवा दो, गरीबों को खिलवा दो। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन हो सकता है? मदीना के अंदर मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद या इन चीज़ों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा जिसको हो सकती है वो मैं ही हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो इसका इस्तेमाल तुम ही कर लो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अदा कराया। तो मालूम ये हुआ कि एक ग़ुलाम आज़ाद करें या 60 दिन के रोज़े रखें या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएं। तो मेरे भाइयों, दिन के अंदर, रात के अंदर इजाज़त दी गई है, दिन के अंदर भी नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए आसानी रखी हुई है कि बीवी से आप बोसो किनार कर सकते हैं, आप साथ में लेट सकते हैं। अगर आपको शहवत पर कंट्रोल है आप बोसो किनार कर सकते हैं, बिल्कुल ये जायज़ हैं। लेकिन इस सूरत में ऐसा ना हो कि आपके मने खारिज हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। या आप बीवी के बिल्कुल इतने करीब हो जाएं कि कहीं आप जिमा कर बैठें, तो अगर जिन लोगों को कंट्रोल ना हो तो वो बोसो किनार से भी दूर रहें, खेल कूद से भी दूर रहें। और अगर कंट्रोल है तो जो मियाँ बीवी का अपना एक मामला है, खेल कूद या बोसो किनार, ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मसला समझ में आया होगा। पहली क्लिप के अंदर हमने ये बताया कि रात के अंदर हमें इजाज़त दी गई है हर तरीके का मामला बीवी से बेबाक होने का, जमा करने का, हम मिस्त्री करने का, बिल्कुल ही जायज़ है और हमने पूरा तरीका ही बताया था। लेकिन दिन के अंदर रोज़े की हालत में अगर ये मामला आदमी करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात की वजाहत हम और कर दें। अब यहाँ मजबूर किया मर्द ने तो यहाँ मर्द पर ही जुर्माना रहेगा, लेकिन अगर औरत भी बराबर की शरीक रही, एक तो मजबूरन शौहर ने उसको मजबूर किया, लेकिन एक जगह औरत ने ही जो है कह दिया कि नहीं नहीं हमें ये चाहते, तो फिर वो मुजरिम होगी इसकी और उसको ये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और अगर दोनों ने मिलजुल करके किया है तो दोनों को जुर्माना ये अदा करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस बाबरकत महीने की कद्र करते हुए कुरान व हदीस के मुताबिक
اللہ اس کے رسول کے فرمان کے فرامین کے مطابق روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔